नमस्कार दोस्तों। भारत चीन तनाव के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चाइना के 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया है। ये बैन उस वक्त हुआ है जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर तनाव चल रहा है और साथ ही दोनों ही तरफ से बातचीत भी जारी है। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार की तरफ से इन ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बैन के बाद भी ये जो ऐप हैं वो अभी प्ले स्टोर पर मौजूद है, तो आखिरकार इन्हें प्ले स्टोर से कब हटाया जाएगा, ये सवाल लोगों के बीच लगातार बना हुआ है। साथ ही लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया जाएगा या फिर जो उनके फ़ोन में ऐप्स मौजूद हैं वहाँ पर भी ये ऐप काम करना बंद कर देंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहिए। उससे पहले आपको बता दूं, आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट शामिल है। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐप उपभोक्ताओं के डाटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर पर भेजते हैं। प्रतिबंधित सूची में वीचैट, वीगो लाइव, हेलो, लाइक, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की क्लब फैक्ट्री भी इसमें शामिल है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग अतः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भाग्यपूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। बयान में कहा गया है, इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता के लिए खतरा है। भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपायों में उपयोग किए जाने वाले ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि इससे कहीं ना कहीं चीन को एक बहुत बड़ा घात लगा है। चीन को लगभग 5.5 अरब डॉलर का चीनी निवेश पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के साथ जो चीन का व्यापार चलता है उसमें कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल व्यापार है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में अगर इन डिजिटल ऐप को भारत बैन कर देता है तो अब कहीं ना कहीं लगभग 5.5 अरब डॉलर का चीन के निवेश को दिक्कत होगी। आपको बता दूं कि चीन की बहुत सारी कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश करती हैं। अब अगर ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाते हैं तो इससे चीन को बहुत बड़ी आर्थिक दिक्कत होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से चीनी कंपनियों को कई करोड़ डॉलर राजस्व का नुकसान होगा। ऐसी अटकलें थी कि चीनी कंपनी अपने डाटा चीन भेज रही हैं। इसको देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में सभी ऐप काम करते थे, उसके बाद ये ऐप भारत के डाटा को चीन भेजते थे, जहाँ चीन इनका गलत इस्तेमाल करता था। साथ ही आपने देखा होगा कि चीन पर कई बार सवाल भी उठते रहे कि चीन इन ऐप्स के जरिए भारत की निजी जानकारियों का इस्तेमाल करता है। वहीं टिकटॉक को लेकर भी बहुत बार सवाल उठते रहे कि टिकटॉक पर घृणा फैलाने और सेक्सुअल कंटेंट को बढ़ावा देने का आरोप रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब कोविड-19 महामारी के रोज बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन में ढील के अनलॉक 2 में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार रात दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार रात ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रविवार को प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने कहा था कि भारत ने लद्दाख में अपनी भूमि पर बुरी नज़र डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं। हो सकता है कि वो इन ऐप्स के बारे में लोगों से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका इन ऐप्स का इस्तेमाल करता था जो अब इन ऐप्स के हट जाने के बाद से निराश है।